क्या कभी आपने सोचा है कि ये सभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के फ्लैग ऑलमोस्ट सेम क्यों दिखते हैं? अगर हम इन सभी कंट्रीज के फ्लैग्स को ध्यान से देखते हैं तो हम पाएंगे कि ये सभी कंट्रीज सेम कलर पैटर्न यूज करती हैं, जो है रेड, वाइट, ब्लैक एंड ग्रीन। ये कोई ऐसे ही रैंडमली चूजन कलर्स नहीं है। इन कलर्स की रूट जुड़ी है अरेबिक हिस्ट्री से। इन फ्लैग्स के कलर की मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए हमें जाना होगा 1916 में, जो कि साल था अरब रिवॉल्ट का। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान सारे अरब लीडर्स यूनाइटेड हुए थे ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, जिनका एम था एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट बनाने का और ऑटोमन से आज़ादी पाने का। अपनी स्ट्रगल्स को सिंबलाइज करने के लिए अरब लीडर्स को एक फ्लैग की ज़रूरत थी, एक ऐसा सिंबल जो कि उनके कॉज को रिप्रेजेंट कर सके, उनके पीपल को इंस्पायर कर सके। इस कॉज को पूरा करने के लिए उन्होंने एक फ्लैग डिज़ाइन किया जिसे कहा गया फ्लैग ऑफ अरब रिवॉल्ट, जिसमें यूज़ किए गए 4 कलर्स रेड, वाइट, ब्लैक एंड ग्रीन। बट यही कलर्स क्यों चुने गए? क्योंकि इन सभी कलर्स का एक सिग्निफिकेंस है अरेबिक हिस्ट्री से, और हर एक कलर सिग्निफाई करता है एक डिफरेंट कैलिफेट को। कैलिफेट एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी इस्लामिक हिस्ट्री में, जो कि एक कलिफ द्वारा रूल की जाती थी। ऐसे ही 4 कैलिफेट्स रिप्रेजेंट करते हैं इन चारों कलर्स को। ब्लैक सिंबलाइज करता है अब्बासिद कैलिफेट को, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इस्लामिक एम्पायर था। वाइट सिंबलाइज करता है उमैयद कैलिफेट को, जो कि अब्बासिद से पहले रूल करते थे। ग्रीन एक ऐसा कलर जो कि इस्लाम से स्ट्रांगली एसोसिएटेड है और सिंबलाइज करता है फतीमिद कैलिफेट को। एंड फाइनली रेड रिप्रेजेंट करता है हाशिमिड डायनेस्टी को, जिन्हें कि प्रॉफिट मोहम्मद का डिसेंडेंट माना जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं। अब हमें कलर्स की सिग्निफिकेंस तो पता चल गई, बट मॉडर्न कंट्रीज ने इन्हें किस तरह अडेप्ट किया? तो अरब रिवॉल्ट के बाद ये कलर्स और अरब रिवॉल्ट फ्लैग्स बस एक हिस्ट्री बनकर ही नहीं रह गए। जब ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ और यूरोपियंस ने मिडल ईस्ट के मैप को फिर से रीड्रू किया, तो काफ़ी सारी अरब कंट्रीज इमर्ज हुई जो कि अपनी आइडेंटिटी और सोवरेनिटी की तलाश में थी। अब इन सभी फ्लैग्स को हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि इन सभी ने क्या क्या यूनिक एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया अपने अपने फ्लैग्स में। जॉर्डन का फ्लैग डायरेक्टली डिसेंडेंट है अरब रिवॉल्ट फ्लैग का, बट एक 7 पॉइंटेड स्टार के साथ। ये स्टार बस डेकोरेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कुरान के 7 वर्सेस को और अरब पीपल की यूनिटी को। वैसे ही पैलेस्टीन का फ्लैग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है जॉर्डन से, बट यहाँ आपको स्टार नहीं दिखेगा। स्टार का ना होना पैलेस्टीन की इंडिपेंडेंस को लेकर स्ट्रगल को दर्शाता है। इसके बाद इराक के फ्लैग को देखते हैं, जो कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी चेंजेस से गुजरा है, बट इसके ब्लैक, वाइट एंड रेड स्ट्रिप्स कॉमन रहे हैं। शुरू में इराक के फ्लैग्स में 3 स्टार्स थे, जिसमें कि 1993 में सद्दाम हुसैन द्वारा गॉड इज ग्रेट फ्रेज को भी ऐड किया गया और 2008 में इन स्टार्स को हटा दिया गया, बट कलर्स सेम रखे गए। सूडान ने भी अरब रेवोल्यूशन फ्लैग को अडॉप्ट किया, बट इनके लिए कलर्स का सिग्निफिकेंस अलग है। ग्रीन ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है इस्लाम को, रेड स्ट्राइप इंडिकेट करती है सूडान की इंडिपेंडेंस को लेकर स्ट्रगल को, ब्लैक स्ट्राइप रिप्रेजेंट करती है सूडान की अफ्रीकन हेरिटेज को, और व्हाइट स्ट्राइप रिप्रेजेंट करती है पीस को। मीनवाइल इजिप्ट का फ्लैग इवॉल्व हुआ अरब लिबरेशन फ्लैग से, जो कि यूज़ हुआ था 1952 रेवोल्यूशन में, जब इजिप्ट में मोनार्की का एंड हुआ था। इस फ्लैग के बीच में जो ईगल आप देखते हैं वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ एंड पावर को, बट जो ब्लैक, रेड एंड वाइट है वो एक शेड अरब आइडेंटिटी को ही दर्शाता है। तो इजिप्ट के बाद जिन कंट्रीज़ ने अरब लिबरेशन का फ्लैग अपनाया वो थे सीरिया एंड येमेन। सीरिया का फ्लैग एग्जिस्टेंस में आया जब सीरिया और इजिप्ट यूनाइटेड अरब रिपब्लिक का पार्ट थे, जो कि एक अटेम्प्ट था अरब नेशंस को यूनिफाई करने का। येमेन ने करंट फ्लैग अडॉप्ट किया था 1990 में, नॉर्थ और साउथ येमेन के यूनिफिकेशन के बाद, और ये डिज़ाइन डायरेक्टली इंस्पायर्ड है अरब लिबरेशन के फ्लैग से। यूएई एंड कुवैत अरब रिवॉल्ट का फ्लैग यूज़ करते हैं विद सम डिस्टिंक्ट डिज़ाइन। कुवैत के फ्लैग पे आपको ट्रापेजॉइड मिलेगा, तो यूएई के फ्लैग पे आपको रेक्टेंगल, बट दोनों कंट्रीज़ के लिए इन कलर्स का सिंबल एकदम अलग है। कुवैत के लिए ब्लैक कलर दर्शाता है डिफीट ऑफ एनिमीज, तो वहीं यूएई के लिए दर्शाता है ऑयल वेल्थ दैट हैज ट्रांसफॉर्म द कंट्री। कुवैत के लिए वाइट स्टैंड करता है पीस के लिए, तो यूएई के लिए स्टैंड करता है न्यूट्रलिटी के लिए। बाकी रेड दोनों के लिए सिग्निफाई करता है ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ ऑफ पीपल, और ग्रीन भी दोनों के लिए फर्टिलिटी को सिग्निफाई करता है। तो आज इन फ्लैग्स को हर एक अरब नेशन प्राउडली यूज़ करता है, बस अपने आप को एक इंडिविजुअल नेशन दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक शेयर्ड आइडेंटिटी और हेरिटेज को दर्शाने के लिए भी। तो अब जब आप कभी भी कोई अरब फ्लैग देखेंगे और सोचेंगे कि ये तो किसी और कंट्री के फ्लैग जैसा दिखता है, तो आपको पता होगा कि इसके पीछे क्या क्या हिस्टोरिकल रीजंस हैं। और अगर आपको ये अरब फ्लैग एक्सप्लोरेशन उतनी ही इंटरेस्टिंग लगी जितनी मुझे इसके बारे में रिसर्च करने में लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको जानना है कि कौन सी ऐसी 2 कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड का सबसे छोटा और सबसे स्ट्रेंजेस्ट बॉर्डर शेयर करती हैं, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो।